अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं। अच्छा बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स यानी कि रियाजी की जो उर्दू मीडियम है 9th क्लास की, इसकी बुक भी अब मार्केट में अवेलेबल है। ये इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, आपने कहना कि हमें रियाजी की बुक चाहिए जो कि उर्दू मीडियम में हो। ठीक है, तो ये हमारे पास पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की तरफ से है और इसका आज हम चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। जैसे कि हमारे पास गिवन है, यूनिट नंबर 4 है तजज़ी और अलजबरी महारत। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन एंड अलजब्रिक मैनिपुलेशन। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट ले रहे हैं। इसके हमारे पास जो मुश्तरक अदाद होंगे, ठीक है, ये देखिए मुश्तरक अज्जाए ज़रबी और सैरक में जुमलों की ठोस तस्वीरी और अलामती तरीके से इजहार। ये हमारे पास ये जो ठोस तस्वीरी अलामती इजहार है, ये एक नई चीज़ उन्होंने ऐड की है। ठीक है, इसके बाद हम मुश्तरक जुज़वाए ज़रबी इसकी तारीफ़ करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो उर्दू मीडियम में होगा और जो कुछ आपको समझना है वो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है। उम्मीद करते हैं कि आपको हर चीज़ जो है वो सही तरीके से समझ आएगी। ठीक है, तो वीडियो का हम शुरू कर रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले है यूनिट नंबर 4 तजज़ी और अलजबरी महारत। इसका सबसे पहले हम तारीफ़ करते हैं मुश्तरक जुज़्व ज़रबी। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, मुश्तरक मुश्तरक के मानी इश्तराक से निकला है। ठीक है, यानी कि एक जगह भी वही चीज़ मौजूद हो, दूसरी जगह भी वही चीज़ मौजूद हो। और जुज़्व ज़रबी यानी कि ज़रब के लिहाज से, ज़रब की एक जुज़व, एक हिस्सा। ठीक है, यानी कि दो टर्म के अंदर हमारे पास एक ही चीज़ मौजूद हो मैथमेटिक्स में, यानी कि दो जो डिजिट हम लेते हैं जमा के लिहाज से, एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे, यानी कि एक डिजिट होगा। इन दोनों में जो चीज़ हमारे पास मुश्तरक होगी उसको हम कहते हैं मुश्तरक जुज़्व ज़रबी, यानी कि ज़रब के लिहाज से उनमें वो चीज़ मुश्तरक है। तो इसकी तारीफ हम क्या लिखते हैं, अलजबरा में मुश्तरक जुज़्व ज़रबी एक ऐसा जुमला होता है। ये देखिए अलजबरा के अंदर, यानी कि अलजबरा ही यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 जो है वो अलजबरा के बारे में है, यानी कि उसमें एक्स वाई यूज़ होंगे, इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अलजबरा में मुश्तरक जुज़्व ज़रबी एक ऐसा जुमला होता है जो दो या दो से ज़्यादा अलजबरी जुमलों को पूरा पूरा तकसीम करता है। यानी कि वो ऐसा, यानी कि मुश्तरक होगा ना, जब मुश्तरक होगा वो तो साफ ज़ाहिर है वो क्या करेगा, दो में से मुश्तरक होगा तो उन दोनों को तकसीम पूरा पूरा करेगा, और अगर तीन से मुश्तरक होगा वो तीनों को क्या करेगा, पूरा पूरा तकसीम करेगा। अब यहाँ पर एग्जांपल देखें, यानी कि ये हमारे पास मिसाल है 2x मनफी 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप दो को कामन ले सकते हैं। ये देखें दो यहाँ पर भी इश्तराक कर रहा है, यहाँ पर से भी मुश्तरक है, और 2 3 6 यहाँ पर से भी मुश्तरक है। तो दो को हम मुश्तरक ले लेते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगी, x, यहाँ से 3 -3। तो ये हमारे पास x -3 है। अब देखें ये दो हमने जो मुश्तरक लिया है, ये पहले वाले टर्म जो है इसको भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और जो 6 है इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तकसीम करेगा, यानी कि पूरा पूरा तकसीम करेगा। अब देखें अगर हम लिख लेते हैं कि सॉरी ये लिख नहीं रहा, 2x। ठीक है, अगर हम लिख लेते हैं 2x, ये इसको हम ले लेते हैं बटा 2। ठीक है, तो ये देखें 2 2 से कैंसिल, यानी कि ख़त्म हुआ। ठीक है, हमने कैंसिल कर दिया और यहाँ पर 1 बच गया, तो इसने पूरा पूरा तकसीम किया। इसी तरीके से जब 6 को हम 2 पे तकसीम करेंगे तो 3 दूने 6, 2 1 ना 2, 3 दूने 6, तो इसका आंसर हमारे पास 3 आ गया। देखिए ये एक पूरा पूरा इसने तकसीम किया, यहाँ पर कोई डेसिमल वाला यानी कि इशारिया वाला नंबर हमारे पास नहीं आया। तो इसी वजह से हम मुश्तरक जो ले लेते हैं वो यहाँ पर से भी मुश्तरक होगा, यहाँ पर से भी, तो हम उसको मुश्तरक ले लेते हैं। यहाँ दो मुश्तरक जुज़्व ज़रबी है क्योंकि दो इन दोनों को क्या कर रहा है, पूरा पूरा तकसीम कर रहा है। इसके बाद इस चैप्टर में, यानी कि इस यूनिट में उन्होंने कुछ नई चीज़ें इस्तेमाल की हैं। सबसे पहले हमारे पास यूनिट टाइल है, ये पहले नहीं थी। ठीक है, इस बुक में है, इसको हम कहते हैं यूनिट टाइल्स। ये इस तरीके का एक हम डब्बा बना लेते हैं। ठीक है, इसकी इस साइड को भी हम 1 मान लेते हैं, यानी कि 1, ये इसकी लंबाई 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो 1 तो जब आप 1 से ज़रब देंगे तो 1 1 1 ना 1 आएगी, तो ये 1। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर भी। अब ये जो डब्बा है हमने इसको रंग क्यों किया है, ठीक है, ये हमारे पास जमा 1 को, यानी कि जमा 1 को क्या कर रहा है, ज़ाहिर कर रहा है। जब जमा 1 को ज़ाहिर करना हो तो हम इस तरीके के छोटा एक डब्बा बना लेते हैं। ठीक है, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के, यानी कि ये साइड और ये साइड, इसकी एरिया क्या होगी, एरिया है ना, ये एक स्क्वायर है ना, तो इसकी एरिया क्या होगी, एरिया क्या होता है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 ज़रबे 1 इज इक्वल टू 1। देखिए ये 1 के बराबर आया है। तो जब हमें एक को शो करना हो अलजेब्रिक जुमला में, जैसे कि हमारे पास है x जमा 1। ठीक है, अब इस 1 को हमें शो करना हो तो हम 1 को क्या करते हैं, यानी कि 1 को ज़ाहिर करना हो ग्राफिकली या तस्वीर या ठोस शक्ल में, तो हम उसको इस तरीके से, यानी कि एक साइड 1 ले लेते हैं, दूसरा साइड भी 1 ले लेते हैं। अब इसका एरिया 1 आ गया। अगर जमा 1 है तो उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से सुरमई कलर देंगे, ठीक है, सुरमई रंग देंगे। अगर वो -1 है तो उसको हम रंग नहीं करेंगे, खाली छोड़ देंगे, यानी कि सफ़ेद रंग में ही छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है,
क्या जाहिर कर रहा है, -1। अगर हमारे पास -1 हो तो हम इसको इस तरीके से खाली छोड़ देते हैं, और अगर हमारे पास +1 हो तो हम इसको रंग करते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले यूनिट टाइल हमने पढ़ा है। इस तरीके से एक आप डब्बा बनाएंगे, ठीक है, ये 1 के बराबर होगा, ये भी 1 के बराबर, तो ये 1 को शो करेगा, जाहिर करेगा, ठीक है। जितने भी, अगर हमें 2 शो करना हो, जमा का 2, ठीक है, तो इस तरीके से हम 2 बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर 3 दायर करना हो तो 3 बना लेते हैं, 5, इस तरीके से जितनी भी दायर हमें करना हो तो एक एक करके हम उसको जमा करते जाएंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरा है रेक्टेंगुलर टाइल्स, यानी कि इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, मुस्ततील टाइल है, ठीक है, मुस्ततील शक्ल में। मुस्ततील कौन सी शक्ल होता है, जिसकी 2 साइडें सामने वाले बराबर होंगी। ये देखें, ये सामने वाले बराबर हैं और ये सामने वाले बराबर हैं। इसकी ये साइड देखें, इसकी यूनिट टाइल के ही बराबर है, तो इसको हमने 1 के बराबर रख दिया। दूसरा साइड को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, उसको हम x के बराबर करते हैं, ठीक है, ये x के बराबर है। अब ये शो जाहिर क्या करेगा, x को जाहिर करेगा, ठीक है। हमें x, जितने भी x जाहिर करने हों तो हम x यानी कि 2x होंगे, 3x होंगे, तो इस तरीके के हम 2 बनाएंगे या 3 बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह अगर जमा का x है तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये 1 के बराबर है, ये x के बराबर है। अब देखें, इसका अगर हमें एरिया चाहिए तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आप एरिया कैसे करेंगे, एक यानी कि ये साइड मल्टीप्लाई बाई ये साइड, इन दोनों को आप दर्ब दें, x 1 ज़र x, तो x ना x आ गया, तो ये x के ही बराबर है। अगर x का जमा होगा तो हम उसको सुरमई कलर दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जमा x को शो कर रहा है। अगर हमारे पास x माइनस का हो तो जो हमको खाली इस तरीके से छोड़ते हैं। ये भी इस तरीके से यहाँ पर हम इसको कहते हैं, ये -1 के बराबर है, ये x के, तो अब ये -x के बराबर होगा, तो ये हम इसको खाली छोड़ देते हैं। अब ये एक बात होगी, क्या इसको हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टली यानी कि इस तरीके से शो करते हैं, या इसको हम वर्टिकल भी करते हैं। बिल्कुल हम इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं। आप ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पर ये सीधा नहीं है, ठीक है, हम इसको इस तरीके से सीधा करके भी लिखते हैं, ये उफ़की है, ठीक है। अब ये सीधा इस तरीके से आप लिखेंगे, इसको आप 1 के बराबर करेंगे, इसको x के बराबर करेंगे, ये भी x को ही ज़ाहिर कर रहा है, और इसको सुरमई कलर देंगे तो ये जमा x को ज़ाहिर कर रहा है, और अगर हम इसको खाली छोड़ देंगे तो ये -x को ज़ाहिर कर रहा है। तो ये इसी तरीके के होगा, ठीक है। इसको आप यानी कि एक साइड ज़्यादा है ना, एक साइड छोटा है, तो इसी वजह से इसको आप या उफ़की रखें, जिस तरीके से हमें ज़रूरत हो। अगर हमें उफ़की ज़रूरत हो तो हम इसको इस तरीके से सीधा रख सकते हैं, अगर हमें उफ़की ज़रूरत हो हम इसको इस तरीके से उफ़की करके लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है मरबी टाइल है, यानी कि स्क्वायर्ड टाइल्स, ठीक है। ये इस तरीके का टाइल होता है जिसमें बिल्कुल यूनिट की तरह होगा, लेकिन यूनिट में यहाँ पर 1 यहाँ पर भी 1 है, ये छोटा होगा, लेकिन ये जो होगा ये बड़ा होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास x की, हम ये साइड भी x के बराबर रखते हैं, ये भी x के बराबर रखते हैं, तो ये हमारे पास थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया अगर हमें चाहिए तो ये दोनों ना मल्टीप्लाई होंगे, x मल्टीप्लाई बाई x, ये x का स्क्वायर, तो ये x की स्क्वायर को जाहिर कर रहा है, ये -x की स्क्वायर को, ठीक है। अगर हमें माइनस चाहिए तो हम इसको खाली छोड़ देंगे, अगर हमें प्लस चाहिए तो प्लस x स्क्वायर को कर देते हैं और उसको रंग भी करते हैं। तो ये हमारे पास है मरबी टाइल्स। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके के हमें जो ग्राफिकली ज़ाहिर करने हैं। अगर हमें यूनिट टाइल चाहिए तो इस तरीके की छोटा बॉक्स बनाएंगे, मुस्ततील टाइल इस तरीके का, ठीक है। आप इसको उफ़की भी रख सकते हैं, इसको सीधा करके भी रख सकते हैं, जिस तरीके से हमें ज़रूरत हो। और इसी तरीके से अगर स्क्वायर टाइल हमें ज़रूरत है तो स्क्वायर टाइल इस तरीके से करेंगे, ठीक है। जमा होगा तो रंग करेंगे, माइनस होगा तो रंग नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए हमारे पास मिसाल नंबर 1 है, क्या आगे बना है हमें, यानी कि क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर जमा 2x के मुश्तरक जुज़वे दरबी ठोस तस्वीरी और अलामती तरीके से मालूम करें, यानी कि ठोस तरीके से, तस्वीरी तरीके से और अलामती तरीके से। अब अलामती तरीका जो है वो तो इजी है, बहुत ही आसान है। अलामती तरीका ये वाला है, ठीक है, इसको आप करते आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर जमा 2x, यहाँ पर से हमारे पास देखें ये क्या हम लिख सकते हैं, इसको x मल्टीप्लाई बाई एक्स, इनके x की 2 है, ठीक है, और ये 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर x यहाँ पर से भी मुश्तरक है और यहाँ पर से भी मुश्तरक है, तो हम x को मुश्तरक लेते हैं, यहाँ से हमारे पास एक x बच जाएगी और यहाँ से +2 बच जाएगी, तो ये हमारे पास x जमा 2 बच गया। इस तरीके से हमने लिखा, ये तो अलामती तरीका था, ये बहुत ईजी तरीका है, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी करेंगे। अब हमारे पास आया ठोस शक्ल, यानी कि ठोस तरीका जो है, हम जो अभी हमने टाइल्स पढ़े हैं उन टाइल्स को हम अलग-अलग करके अगर लिखेंगे तो वो हमारे पास ठोस शक्ल होगी। तस्वीरी शक्ल में हम उनको मिलाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखें एक स्क्वायर है, हमें एक स्क्वायर टाइल बनाना है। स्क्वायर टाइल हमने अभी देखा था किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर ये एक स्क्वायर बनाएंगे, ये भी x के बराबर होगी, ये भी x के बराबर होगी, यानी कि ये यूनिट से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये इसकी होगा एक स्क्वायर, ठीक है, यानी कि स्क्वायर से ही जाहिर है। तो ये इसकी ये साइड, ये चारों साइड बराबर हैं और हर साइड क्या है, 90 का एंगल है, तो ये हमने एक स्क्वायर बना लिया है। अब देखें एक स्क्वायर हमारे पास बन गया है। अब देखें x का स्क्वायर हमारे पास जमा का है ना, तो जमा का है, इसका एरिया हमारे पास x की 2 है। अब अगर जमा का है तो इसको आप क्या करेंगे, कलर करेंगे, सुरमई यानी कि कोई भी कलर आप दे देंगे, ठीक है, जो भी आपको कलर गिवन होगा।
या आप इस तरीके से पेन से लिखेंगे कि ये क्या है, जमा x की 2 को ज़ाहिर कर रहा है। इसके बाद हमारे पास 2x यानी कि x की 2 टाइल हमने बनानी है। अब आप x की 2 टाइल बनाएं, ठीक है। आप अगर यहाँ पे बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, अगर यहाँ पे बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसकी साइड में ही बना लिए। तो ये इसका लंबाई देखें, यहाँ पर भी x है तो इसका लंबाई भी x है और ये 1 है, इसका भी x है और ये 1 है। तो ये 2x हैं और 2x दोनों जमा के हैं, तो इसी तरीके से हम इन दोनों को क्या करेंगे, कलर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 2x आ गए। सबसे पहले स्टूडेंट अगर ठोस शक्ल आपको बनानी हो ना, तो आपने दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले आपने ये याद रखनी है कि आपको गिवन क्या है, ठीक है, आपको दिया गया क्या है, प्लस में है, माइनस में है, क्या क्या गिवन है, तो आप उस तरह की शक्ल बनाएंगे। अब दोबारा देखेंगे क्या हमने वो शक्ल बना लिए हैं, क्या वो एक रेक्टेंगल बन रहा है, यानी कि एक रेक्टेंगल शेप वो दे रहा है। अगर नहीं दे रहा तो उसको हमने रेक्टेंगल में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसको रेक्टेंगल में ही तब्दील करना होगा हमें। अगर हमारे पास इस तरीके का कोई शेप बन रहा हो, ठीक है, तो हमने ये वाला जो हिस्सा होगा ये किसी तरीके से पुर करके इसको इस तरीके से बराबर करके रेक्टेंगल बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये एक रेक्टेंगल शेप दे रहा है, ये देखें, तो इसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारे पास हो गया ठोस तरीके से। अब तस्वीरी तरीके से क्या होगा, इनको आप मिला लें। ये देखिए हमने x की 2 लिखा तो x की 2 मिला लिया। अब ये यहाँ पर भी कलर है तो यहाँ पर भी कलर ही होगा। इसका हमारे पास कितना है, ये x है और ये कितने थे, 2x थे, तो इनको हमने मिला लिया और इसके साथ भी मिला लिया। ये देखें ये हमारे पास एक टाइल और ये हमारे पास दूसरा टाइल, इनको भी आप मिला लें और लिख लें क्या कि ये कितने हैं, ये 2x हैं। तो ये हमारे पास x स्क्वायर है और वो हमारे पास 2x है। ये हमारे पास तस्वीरी तरीके थे। अब यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, तो 1 जमा 1 2 और x जमा 2, इसको आप x जमा 2 लिखेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर सिंपली हमने x लिख दिया। तो ये x इंटू एक्स जमा 2, ये देखें हमने जो अलामती तरीके में ज़ाहिर किया वो तस्वीरी तरीके में ज़ाहिर आ रहा है। ये देखें x, यहाँ पर x आ रहा है एक साइड में, दूसरी साइड में x जमा 2, तो x जमा 2 आ रहा है। तो ये हमारे पास का तस्वीरी तरीका है। उसके बाद आप मिसाल नंबर 2 को देखें। हमारे पास है x की 2 माइनस 5x जमा 4 की तजदीद ठोस तस्वीरी और अलामती तरीके से ज़ाहिर करें। बिल्कुल हमारे पास उसी तरीके से गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास है x की 2 मनफी 5x जमा 4। हमें एक x की स्क्वायर वाला डब्बा बनाना चाहिए, 5 मुस्ततीली x वाले डब्बे बनाने चाहिए और 4 हमारे पास यूनिट वाले डब्बे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमने एक एक्स स्क्वायर वाला डब्बा बना लिया। अब मनफी 5 के हमें क्या चाहिए, पंज के ये मुस्ततीली, तो हमने मनफी 5 मुस्ततीली डब्बे बना लिए और 4 हमारे पास यूनिट हैं, तो उनको हम इसके ही नीचे रखेंगे। ये आप याद रखें कि इनकी जगह जो होती है ये रेक्टेंगल के ही नीचे होगी, ठीक है, इनके मुस्ततीली वाले डब्बों के नीचे। तो ये हमने बना लिया। अब यहाँ पर देखें कि ये जो है यहाँ पर हम अगर लिखेंगे ये 5, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3 4 5, तो देखिए ये एक हमारे पास मुस्ततीली शेप नहीं बन रहा है, ये इस तरीके से यहाँ पर कोई टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम क्या करके लिख सकते हैं, हमने देखा था कि ये वाला जो डब्बा है इसको हम उफ़की करके भी लिखेंगे। तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, यहाँ पर नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पर क्या कर लेंगे, उफ़की करके यहाँ पर लिखेंगे। इसका भी देखें यहाँ पर x है तो यहाँ पर 1 है, तो ये 1 के बराबर है, यहाँ पर x है। अब यहाँ पर देखें ये जो हमारे पास फिगर बन रहा है, ये जो शेप बन रहा है, ये मैं जो कलर कर रहा हूँ ये एक मुस्ततीली शेप बन रहा है ना। अब इसको हटा दिया, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर लिख दिया। ये हमारे पास क्या है, ये -x है। ये सारे जो है वो -x को ही ज़ाहिर कर रही हैं। तो 4 -x यहाँ है और -x यहाँ पर है, तो ये 5 हो गए। अब देखें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है यानी कि जमा में है, तो x वाले को आप क्या करेंगे, कलर करेंगे। तो ये हमने कलर कर दिया। इसके बाद हमारे पास है -x वाला। अब -x क्या है, ये माइनस में है तो इसको आप कलर नहीं करेंगे, ये भी माइनस में है तो ये माइनस में है, इसको आप छोड़ देंगे खाली। अब जमा का 4 है तो 4 वाले जितने भी डब्बे हैं, ये एक डब्बा है, एक ये भी एक को शो कर रहा है, ये भी एक को दायर कर रहा है, ये भी एक को दायर कर रहा है, तो ये कितने होंगे, टोटल 4 होंगे। तो 4 प्लस किए हैं तो 4 को आप क्या करेंगे, इस तरीके से सुरमई रंग में कलर कराएंगे। तो ये हमारे पास क्या शो दायर कर रहा है, एक्स स्क्वायर और ये 4 और ये -4 यहाँ पर है, -1 तो ये -5 है। अब इनको आप मिला के लिखें, तो ये x का स्क्वायर है, x का मुरब्बा है, यानी कि आप इसको भी कलर करेंगे, ये जमा में था। और -4 वाले डब्बे जो 4 हैं इनको भी हमने मिला के यहाँ पर लिख लिया है, तो ये भी हमारे पास जमा में, इनको हमने क्या कर लिया, इस तरीके से सुरमई रंग दिया। ये -4x के बराबर है और ये -x के बराबर है। तो ये यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर होगी वो -1 होगी, ये x है, तो ये क्या हो गया हमारे पास x -1, ठीक है, ये नज़र नहीं आ रहा, ये x -1 है और ये हमारे पास क्या है, x -4 है। तो अब आप अलामती तरीके से लिखेंगे एक्स स्क्वायर मनफी 5x जमा 4x, तो ये क्या होगा, एक साइड में हमारे पास x -4 है, एक साइड में x -1, तो x -1 इंटू x -4। तो ये हमारे पास अलामती तरीके से हमने ज़ाहिर किया। इसके बाद हमारे पास है मिसाल नंबर 3, एक्स स्क्वायर -3x -10 की तजदीद ठोस तस्वीरी और अलामती तरीके से करें।
यानी कि इसका भी हमने क्या करना है, पहले ठोस दोबारा तस्वीरी तरीके से और अलामती तरीके से। तो सबसे पहले आप देखें आपको क्या बनाना है, एक एक्स स्क्वायर वाला डब्बा आपको बनाना होगा, तो वो हमने बना लिया। यहाँ पर ये भी एक्स के बराबर है, ये एक्स के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर है, हमने बना लिया। माइनस का तरह एक्स है, तो माइनस के 3x वाले बना लिए। ठीक है, अब जब माइनस के 10 हमें गिवन है, तो हमने माइनस के 10 वाले डब्बे, ये मैंने आपको कहा था यहाँ पर आपको इसके नीचे रखने हैं, तो ये हमने 5 बना लिए। अब देखें ये तो हमने बना तो लिया ठोस शक्ल में, लेकिन ये किस तरीके का एक हमारे पास शेप आ रहा है, यानी कि शक्ल आ रहा है। ठीक है, कोई मुस्ततिल ही नहीं है। यहाँ पर देखें ये टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, ये क्या है, ये माइनस की है। ठीक है, माइनस की 3 थे ना, तो माइनस की 3 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 2 और रखेंगे। ठीक है, 2 और रखेंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, माइनस वाले होंगे। ये भी माइनस वाला, ये भी माइनस वाला। अब माइनस वाले 2 जो हमने यहाँ पर रखे हैं, ये हमने क्यों रखे, अगर हम माइनस वाले रखें तो जमा वाले भी रखने होंगे, तो यहाँ पर हम जमा वाले 2 रख लेते हैं। ये हमने जमा वाला 1 रख लिया और दूसरा भी जमा वाला 1 रख लेते हैं। अब देखें ये जो शक्ल बन रहा है, ये एक मुस्ततील शक्ल बन रहा है हमारे पास। तो इसी वजह से इस शक्ल को बराबर करने के लिए आप यहाँ पर कोई भी चीज़ जमा या मनफी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने ये 2 मनफी कर लिए डब्बे, मनफी वाले 2 डाल दिए, तो अब जमा वाले भी 2 डाल दिए। तो अब हमने जो है ये एक हमारे पास ठीक शेप यानी कि शक्ल हमारे पास मुस्ततिल बन गया। इसको हमने यहाँ पर से देखें ठीक तरीके से लिखा, ठोस तरीके से। ये एक्स की स्क्वायर है, तो ये हमारे पास एक्स की स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स के बराबर है, ये भी एक्स के बराबर है। अब एक्स का स्क्वायर जमा में है, तो जमा में है तो रंग कर लेते हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, इसको रंग दे दिया। इसके बाद हमारे पास है मनफी त्रय एक्स, तो ये मनफी के त्रय हैं और ये मनफी के 2 हैं, तो इनको हम खाली छोड़ देंगे। ये हमने अभी बना लिया, ये देखिए मनफी के ये छोड़ दिए। अब ये जमा के 2 हैं, तो ये हमारे पास जमा का 1 है, तो ये हमने इसको भी क्या करना है, रंग करना है। ये जमा एक्स को ज़ाहिर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये जमा के हैं, तो यहाँ पर भी हमने इसको क्या कर लिया, रंग दे दिया। अब माइनस के जो 10 वाले डब्बे होंगे यूनिट वाले, वो भी माइनस के हैं, तो उनको हम खाली छोड़ देंगे। इसके बाद हमारे पास तस्वीरी तरीका है, इसको आप मिला के लिखें। यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पर भी रंग है, तो यहाँ पर भी आपको रंग करना होगा। अब -5 एक्स ये वाले डब्बे, ये 5 जो थे हमने मिला के लिखे। अब 2 एक्स, एक एक्स ये था, एक एक्स ये 2 एक्स बन गए, तो इनको भी हमने क्या करना है, कलर करना है। इसको भी हमने कलर कर लिया। माइनस के 10 हैं, तो इसको हमने कलर नहीं करना। अब देखें इसको अलामती तरीके से कैसे लिखेंगे। ये कितने हो गए, ये 2 यहाँ पर हो गए, एक एक 2 हो गए, ये इसका भी 1 है लंबाई, इसका भी 1 है, तो ये एक्स जमा 2, एक्स जमा 2। अब ये कितने हैं, ये -5 डब्बे हैं और ये एक्स है, तो एक्स -5, ये लंबाई एक्स है, ये -5 है, तो एक्स -5, तो ये एक्स जमा 2, एक्स -5। ये हमारे पास का अलामती तरीका है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है एक्सरसाइज यानी कि मश्क 4.1, लेकिन इसको हम यहाँ पर नहीं हल करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो साथ जुड़ते रहिए और जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो दें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। इस तरीके से आप हो सकता है कि आपसे वो वीडियो मिस हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में 4.1 है एक्सरसाइज, इसको हम डिस्कस करेंगे, डिटेल के साथ करेंगे, आपको हर चीज़ समझ आएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।